हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 12th के लिए हमने अकाउंट्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। उसमें कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसमें हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है फिक्स्ड मेथड। दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, मैंने फॉर्मेट्स ड्रॉ किए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में देखो, दोनों ही मेथड में मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। हम सब जानते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। और पार्टनरशिप में ओनर कौन होते हैं, सारे पार्टनर्स। अब उन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। उसके दो मेथड है। ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, नाम ही बता रहा है कि इस मेथड में जो कैपिटल होगी वो क्या करेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि कभी ज्यादा कभी कम चेंज होती रहेगी। और इस मेथड में कैपिटल जो है फिक्स्ड रहेगी, कैपिटल में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इस मेथड में हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, वन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। और इस मेथड में हमें टू अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। जो एक अकाउंट इसमें बनता है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, इसका जो थियोरेटिकल डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। वो आपको बुक से रेफर करना है, मैंने समझा दिया। आप उसके 2 to 3 पॉइंट्स लर्न कर लें। मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट्स लर्न करना, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। बेटा, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कहां से होगा, क्रेडिट साइड से। क्योंकि इसमें कैपिटल है, कैपिटल हम सब जानते हैं बैलेंस शीट में किस साइड आती है, लायबिलिटी साइड आती है। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए इस अकाउंट को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, क्रेडिट साइड से। यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका बैलेंस यहां हम लिख देंगे, ए का ए में और बी का बी में। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बैलेंस लिखने के बाद, अब ये बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या लिखा होगा, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख। तो यहां पे 2 लाख ए में और बी में 3 लाख। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के रखा है, हम पहले समझ चुके हैं, जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के नाम से आएगी उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। जो डेबिट में है वो अपोजिट साइड आ जाएंगी, जो क्रेडिट में है वो उसके अपोजिट साइड चलेंगी, जिसमें पार्टनर का नाम होगा। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट में है, ये क्रेडिट साइड में जाएगी। इसे यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए वाली ए में, बी वाली बी में। उसके बाद एज कैपिटल अकाउंट सैलरी, यहां डेबिट में है, यहां क्रेडिट में जाएगी, बाय एज सैलरी। नाम बदल जाएंगे, वहां कैपिटल अकाउंट है, यहां पे सैलरी आ जाएगा, ए को मिलेगी। बी को कमीशन थी तो बाय बीज कमीशन, बी वाले में। ठीक है, अब देखो, इसके बाद रिजर्व किसी पार्टनर का नहीं होता, उसको छोड़ दिया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ये यहां पे आ जाएगा क्योंकि पार्टनर का नाम आ रहा है। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो वो इधर से इधर क्रॉस हो जाता। तो हमने अभी तक कैपिटल अकाउंट बनाना जब सीखा तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले बैलेंस शीट। उसके बाद हमने क्या करा, जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में थी उसको क्रेडिट साइड में क्रॉस कर दिया। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां एक चीज और लिखेंगे, सिर्फ ध्यान से देखेंगे, वो क्या होगा, बाय कैश ब्रैकेट एडिशनल कैपिटल। अब ये एडिशनल कैपिटल क्या होती है बेटा, एडिशनल कैपिटल का मतलब है किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल वो लेके आया, तो उससे आप बताओ कैपिटल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए। और कैपिटल अगर बढ़ रही है, कैपिटल क्रेडिट में थी उसको बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है
तो वो कहां लिखूं? वो सर इसका ऑपोजिट यहां पे आ जाएगा, टू कैश ब्रैकेट कैपिटल विड्रॉन। इसके बाद यहां पे और क्या आएगा? इधर तो जो आना था आ गया, खत्म हो गया, इधर मैक्सिमम यही आ सकता है। इधर और आएगा टू कैपिटल विड्रॉन के साथ ड्राइंग्स, और इधर से क्रॉस हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे कि हम ये ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में फर्क क्या है, ध्यान से समझना। थियोरेटिकली डिफरेंस है दोनों बातों में, इसलिए अलग अलग लिखा। कैपिटल विड्रॉन क्या होती है? जो पैसा लगाया था उसमें से सब पार्टनर्स ने पैसा निकाल लिया, क्यों? शायद ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी, अब इतने पैसों की जरूरत नहीं है। और ड्राइंग्स क्या होती है? जिस पार्टनर को अपने पर्सनल खर्चे के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो उतने ले जाएगा, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। तो फॉर्मेट याद करें, बाय बैलेंस, इधर वाले सारे खर्चे इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। इधर से आया ड्राइंग्स, वो इधर चला गया, ठीक है। उसके अलावा यहां एडिशनल कैपिटल आई थी, उसका ऑपोजिट कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स, ठीक है। इतना किया। अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूं, ये तो सिंपल है, बस एक ये चीज मुझे याद करनी है, एडिशनल कैपिटल और इसका ऑपोजिट कैपिटल विड्रॉन, और कैपिटल विड्रॉन से मिलता जुलता ड्राइंग्स, और इसका ये यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद में क्या करूंगा बेटा, मैं इधर का टोटल करूंगा। जैसे इधर आया सपोज 1 लाख, इसका आया 150। ए के 1 लाख में से जो इधर आइटम्स होंगी वो माइनस करके यहां पे लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सपोज ये 20,000 था तो 80,000, ये सारा मिला के, ये सारा मिला के 40,000 था तो 150 माइनस 40 1 लाख 10,000, और यहां पे ये टोटल इसके बराबर आ जाएगा 1 लाख और 150। होपफुली ये समझ आया होगा आपको। ये कौन सा मेथड है बेटा? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर मेरे को कह दे कि सर फिक्स्ड मेथड के हिसाब से बनाओ, तो मैंने कहा सर 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। ऐसा क्यों? ध्यान से समझना। मेथड क्या है? फिक्स मेथड। आप बताओ कैपिटल इसमें फिक्स रहेगी या चेंज होगी? वेरी गुड, दिमाग सही कह रहा है कि फिक्स रहेगी, क्योंकि नाम में ही है फिक्स। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले तो यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये वही वाला बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में जो होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे वो लिखा होता है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल, तो वो यहां आ गया, जो यहां आना था वो यहां आ गया। इसके बाद यहां सिर्फ एक चीज आएगी, बाय कैश एडिशनल कैपिटल। क्यों सर? क्योंकि देखो, अगर मैंने यहां सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब लिख दिया तो कैपिटल फिर से चेंज हो जाएगी, जबकि मुझे कैपिटल रखनी है फिक्स। तो मैंने कैपिटल अकाउंट में एक तो ओपनिंग बैलेंस लिखा और कैपिटल लगाई तो वो लिखा, और अगर कैपिटल विड्रॉ कर ली तो वो लिख दूंगा, दैट्स इट। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि कैपिटल मेरी क्या रहनी है? फिक्स। फिर मैं क्या करूंगा सर? इसका टोटल करूंगा, इस टोटल में से ये माइनस करूंगा और यहां लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट्स इट। आ गई बात समझ बेटा? अब बात आती है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या होगा बेटा? इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखा जाएगा, इसका बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में आपको बताया होगा, क्या लिखा होगा? ए हैड अ बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ रुपीज 80,000 ब्रैकेट में डेबिट या क्रेडिट, कुछ ना कुछ लिखा होगा। जिसका डेबिट में है उसका डेबिट में, मान लो ए का डेबिट में है और बी का क्रेडिट में है, तो जिसका डेबिट में उसका डेबिट में, उसका क्रेडिट में है उसका क्रेडिट में। ये बता देंगे आपको। करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा। देखो, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आ गई यहां पे, उसके अलावा जो भी बचा वो सब यहां आ जाएगा। यानी कि सर एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाली आइटम सारी लिख देते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, किसकी थी? ए की,
बाय बीज कमीशन, तो ऑब्वियसली बी के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल आती थी वो ऊपर चली गई, इधर आते हैं टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब आप ध्यान से देखो तो इस अकाउंट से दो चीजें उठ के कैपिटल अकाउंट में गई, बाकी सारी चीजें एज इट इज करंट अकाउंट में चली गई जो जहां थी। फिर हम क्या करेंगे, एज इट इज टोटल करेंगे इसका, इस टोटल में से इधर वाला माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड आउट। दैट्स इट, बस इतना सा ही टॉपिक है। इसके ऊपर जो आपके पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन थे ना, उसी में वो कैपिटल अकाउंट की डिमांड कर लेते हैं कभी कभार, तो कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगले चैप्टर्स में ये बहुत बार यूज होगा। होपिंग ये फॉर्मेट आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है बेटा, ये टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना क्योंकि अगला टॉपिक पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।